हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है जिससे पहले जो है हम एक दिए थे बीपीएससी फिजिक्स, जो बीपीएससी लेक्चरर जो निकाला गया था फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। अब जो है बीपीएससी लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज में निकाला गया है। इसका रिक्वायरमेंट है बीपीएससी मैथमेटिक्स के लिए। अब जो है मैथमेटिक्स प्रोफेसर के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है बहाली निकाली है। इससे पहले जो है हम बता चुके हैं कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए जो है ह्यूमैनिटी इकोनॉमिक्स के लिए जो है निकाला गया था। तो जो है अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, विस्तृत रूप से जानते हैं कि इसकी जो है क्या डेट है। एलिजिबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि क्या होना चाहिए। पहले वाला अगर वीडियो देखें हैं तो इसका जो है योग्यता आप जानते ही होंगे। अब जो है गणित के लिए जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली। इससे पहले निकाला था इकोनॉमिक्स के लिए, बता दें, और जो है केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए निकाला गया था पॉलिटेक्निक कॉलेज में भर्ती बीपीएससी के तरफ से, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते इसी तरह का रिक्वायरमेंट्स अपडेट जो आप लोग को देते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को, घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने में देरी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने नोटिफिकेशन की ओर। आज हम इसके पूरे डिटेल से हम जानेंगे कि क्या है जो इसकी एलिजिबिलिटी और क्या इसमें प्रक्रिया है ना। तो जो है अब आ गए हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव 7 में। मैं गौतम। फ्रेंड्स, इसका जो है विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 22/2020 है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में, है ना, विख्याता गणित के कुल 47 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic पर प्रदर्शित है। इस रिक्त पदों के कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ये मत समझ आइएगा कि ये जो है यहाँ पर टोटल सीट है 47, तो जो इसे छोड़ा जाए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भर दीजिएगा, क्योंकि जो है ये जो है होने का चांस जो है इसमें 98% पूरी हो जाती है। अब क्या है, इसकी कुल कोटि जानते हैं फ्रेंड्स, क्या है अनारक्षित में, है ना, आने की 18 सीट है और 35% वेटेज, जैसे सब में पहले वाला पिछले वीडियो में मिला है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं उसका लिंक, आप जाकर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए फिर बता देते हैं, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है निकाली गई भर्तियाँ जो है प्रोफेसर के लिए थी, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख ली, और इसका पीडीएफ लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है वहाँ पर पीडीएफ लिंक डाल दिए, वहाँ पर जाकर जो है आप इसे लोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फिलहाल बता देंगे कि आपको कहाँ पर जाकर देखना है। क्या है अनारक्षित। अब बात करते हैं इसकी बातों की। तो अनारक्षित के लिए 18 और जो है 35% महिला के लिए वेटेज मिलेगा, और जो यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए वर्ग के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पर सीट नहीं है फ्रेंड्स। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं तो 7 है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1, तो यहाँ टोटल मिला के 47 होता है। और जिसमें 35% वेटेज भी महिलाओं के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के जो है नाती नतिनियाँ पोते पोतनियाँ के लिए जो है आरक्षण भी तय होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प 13/062 दिनांक 12/10/2017 द्वारा आप जो है अगर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का आलोक में दिव्यांगता के ग्रस्त नियम 36 आरक्षण भी दे होगा। अगर आप हैंडीपेज कैंडिडेट हैं, है ना, हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो जो है आपके लिए जो भी वेटेज होगा आपके कंसेशन आरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये भी बातें याद रखिएगा। ये जो है 12/10/2017 के द्वारा ये नियम बना था। यहाँ पर क्या है वेतनमान, अगर बात कर लेते हैं तो लेवल जो है आपका 9 मान लेते लेवल से पेमेंट आपको होगा।
56,000 रुपया जो है आपका वेतनमान है। और इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो शैक्षणिक योग्यता जो है गणित है, मास्टर डिग्री आपका जो है मास्टर डिग्री मैथ में होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट के साथ आप मास्टर डिग्री किए हुए होना चाहिए, और साथ में जो है आपका प्रथम श्रेणी में होना चाहिए, है ना। इसके समकक्ष में जो है आपका बैचलर डिग्री और जो है मास्टर लेवल का डिग्री भी होना चाहिए, है ना। साथ में अगर आपके पास बैचलर डिग्री इसके समकक्ष है, अगर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री तो भी इसमें हो सकता है, और आपके साथ में मास्टर डिग्री और जो है मैथ में जो है मैथ सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए, फर्स्ट प्रथम श्रेणी के साथ में। इसके समकक्ष में आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये बातें याद रखिएगा। अब बातें कर लेते हैं कि आपका ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, है ना। ओपन यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस मोड से किए हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 23/9/2020 के पूर्व में निर्गत होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा कि शैक्षणिक योग्यता से सभी प्रमाण पत्र जो है 23/9/2020 से जो है पहले के होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया है, अन्यथा उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता जो है रद्द कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में किसी तरह के भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा। ये भी बड़ी बात है फ्रेंड्स। अब जो है उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो 1/8/2020 की इच्छुक उम्मीदवार के आवेदकों का न्यूनतम जो है 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा कि अब यहाँ पर 21 साल है, आपका जो है 21 साल है तब जो है इसके लिए एलिजिबल आप हैं, इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद में आपका जो है इसके लिए जो है हाई जो भी उम्र हो, इससे 35, 36, 37 जो भी हो, तो इसके लिए कोई जो है उम्र सीमा नहीं है। अगर आप सेवानिवृत्ति है ना, अगर आप पहले से कहीं कर रहे हैं तो जो है आपके लिए 65 वर्ष निर्धारित उम्र जो है रखी गई है। अब इसके बाद में कर लेते हैं कि अकादमिक रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि वेटेज आपको मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा तो मैक्सिमम 10% वेटेज परसेंट आपके पास में ये डिग्री होगा तो जो है एमएससी और एमए का तो जो है 10%, मैक्सिमम 5% जो है बीएससी ऑनर्स यहाँ पर लिखा हुआ है होना चाहिए, और पीएचडी की हैं तो 5 अंक उसमें मिलेगा। अब आपके पास में यहाँ पर देख लीजिएगा कि मानविक एवं विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग में आपका जो है यहाँ पे एक एग्ज़ाम भी होगा, 2 घंटे का 80 प्रश्न होगा, है ना। उसमें जो है 40 अंक जो है आपको लाना होगा, इस पर आपको वेटेज मिलेगा। फिर जो है 15 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें वेटेज मिलेगा। आप कहीं किए हैं तो उसमें वेटेज आपका 25 वेटेज 25 अंक मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 25 अंक मिलेगा, है ना। 5 वर्ष के लिए अधिकतम, अगर 5 साल के आप किए हैं तो, है ना। और जो इसके बाद 15 यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 अंक मिलेगा, और यहाँ पर जो है आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं और आपको 40 अंक जो है लाना होगा तो इसमें भी वेटेज मिलेगा, और जो है इसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन जो है उसमें वेटेज आपको मिलेगा। तो इस अनुसार आपका वेटेज मिलेगा फ्रेंड्स, और जो है मेरिट बनेगा। संविदा पर नियोजित व्याख्या के लिए है लीप ईयर वाले वर्ष में गणना साधारण 365 के समान मानी जाएगी। 6 माह से अधिक की कार्यविधि को पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज जो है दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में भी इस कंडीशन जो भी रहेगा तो जो है आपको देख लीजिएगा कि 6 माह अगर आप अधिक कार्य तो जो है आपको अभी भी वेटेज जो है बनता है, आपको भी वेटेज मिलने की संभावना है। तो और जो है इधर आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर बात कर लेते हैं इसकी फ़ी की, तो अगर फ़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर फ़ी की बात कर लेते हैं तो ऐसे हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर देख लीजिए फ़ी की बात कर लेते हैं। समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अदर के लिए नहीं। अदर के लिए आप SC ST रहिएगा तो जनरल में ही आइएगा। बिहार राज्य का स्थायी निवासी और आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के लिए भी 200 रुपया है ना। आप जो है महिला वर्ग के लिए, बिहार के आप महिला चाहे अनरिजर्व में हो रिजर्व में हो, है ना, आपके लिए 200 रुपया रखा गया है। हैंडीकेप हैं आप तो 200 रुपया रखा गया है, और सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 750 रुपया रखा गया है। तो ये भी आपका जो है ये हो गया।
अब इसकी बात कर लेते हैं कि अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं जो हमेशा, तो रजिस्ट्रेशन जो है आप कीजिएगा तो 26/8/2020 से लेकर, यहाँ पर आप देख लीजिए कि 25/8/2020 से लेकर 11/9/2020 तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब जो है ऑनलाइन माध्यम की शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है आपका एग्ज़ाम फीस जिसको बोल सकते हैं तो 16/9/2020 तक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 23/9/2020 तक है। गुजारिश करेंगे कि 23, अगर आपसे करेंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो है 23 से पहले जो है 23/9 से पहले आप भर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो स्पीड पोस्ट वगैरह करेंगे उनके लिए 30/9/20 तक है, तो ये झंझट ना पाल के आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, है ना, तो ये आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे है, देख लीजिएगा, पूरे पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको कैसे होगा, है ना। तो फिर आपको यही चीज़ करना है, आप आना है आपको यहीं पे, और जो है यहाँ पे आपको क्लिक आना है, यहाँ पे क्लिक करना है इस चीज़ पे, बीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप जो है इस तरह का पेज जो है आपको खुल के आएगा, जूम कर लीजिएगा, है ना, टोटल पोस्ट यहाँ देख लीजिएगा, और जो है यहाँ पे जूम कीजिएगा, आइएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड नोटिफिकेशन। अब जो है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस तरह का एक पेज खुल के आएगा, डाउनलोड कीजिएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। इसके बाद में सारा डिटेल जो है आप पढ़ पाइएगा, यहाँ से सारा डिटेल जो है आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, पूरे डिटेल जो है ना वो पूरे पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है क्या करना है, या फिर जो है डायरेक्ट पढ़ने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना तो PDF आपको मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और पहले वाला वीडियो भी मिल जाएगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए जो है निकाला गया प्रोफेसर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जो प्रोफेसर के लिए निकाला गया वैकेंसी था, वो जो है PDF में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यही बताना था फ्रेंड्स। इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को हमेशा रिक्वायरमेंट्स अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।